हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से या तो अपना सिस्टम से आप अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो कैसे अपना फुल एंड फाइनल को आपको विड्रॉ करना है, फुल प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेम पेज पे आना है। सेम पेज की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, सेम लिंक से डायरेक्ट आप सेम पोर्टल पे आ जाओगे। सेम पोर्टल पे आके अपना यूएन और पासवर्ड के थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद देन आपको सेम पेज पे आके सबसे पहले आपको तीन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एक आपकी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा आपकी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, तीसरा अगर आपके यूएन पे एक से ज़्यादा मेंबर आईडी है तो आपको सबसे पहले मार्च करना है। अगर एक ही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको कैसे चेक करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैनेज ऑप्शन पे आना है, देन अपना केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना केवाईसी डिटेल्स को आपको चेक करना है। तो यहाँ पे मैं केवाईसी डिटेल्स पे जैसे पे केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आपकी बैंक और पैन डिटेल्स आपकी यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी के टाइम पे जितने भी न्यू यूएन नंबर है उन सभी की आधार कार्ड यहाँ पे शो नहीं होता, ओनली यहाँ पे बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी दो ही यहाँ पे शो होता है। अगर आपके यहाँ पे बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले अपना बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको बैंक केवाईसी के लिए बैंक ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन अपना बैंक डिटेल्स को फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना। विद इन आपकी 5 to 7 डेज़ के बीच में आपकी यहाँ पे बैंक केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। पहले आपकी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, आपकी कंपनी की बात जाता था, आपके एम्प्लॉयर के पास से यहाँ पे जैसे अप्रूवल मिलता था तब जाके आपको यहाँ पे अपना केवाईसी कंप्लीट होता था। पर अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आपके बैंक की बात जाता है, बैंक जैसे अप्रूवल दे देते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी यूएन के साथ लिंक हो जाता है। देन पैन केवाईसी के लिए अभी भी दिक्कत है, पैन केवाईसी के लिए अभी भी आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता है। जब तक आपकी कंपनी की तरफ से आपकी डिजिटल साइन कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको यहाँ पे वेट करना होता है। तो आपकी बैंक केवाईसी अभी के टाइम पे बहुत ही आसान है, पैन केवाईसी के लिए अभी भी आपको दिक्कत होता है। तो आपके यहाँ पे बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी दोनों यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कैसे अपना बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को कंप्लीट करना है। तो सेम वीडियो को देख के आप अपना बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। देन आपको क्या करना है, आपको दोबारा से यहाँ पे मैं होम पेज पर आ जाऊँगा। होम पेज पे आने के बाद देन आपको चेक करना है आपकी सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री पे जाके आपको दो चीज़ आपके यहाँ पे सेम टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे आपको अपडेट करना है वो भी मैं बताऊंगा, और सेम टाइम पे आपको मैं बताऊंगा अगर आपकी यूएन पे एक से ज़्यादा मेंबर आईडी है तो कैसे आपको मार्च करना है। उसके लिए आपको सर्विस हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पे व्यू पे आना है, देन आपको सर्विस हिस्ट्री सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी सर्विस हिस्ट्री आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आपकी यूएन पे जितने भी कंपनी में अपने काम किए होंगे उन सभी के अलग अलग मेंबर आईडी यहाँ पे क्रिएट होता है, तो उन सभी मेंबर आईडी आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर आप कितने एक ही कंपनी में काम किए तो एक ही मेंबर आईडी शो होगा, एक से ज़्यादा होगा तो एक से ज़्यादा आपकी यहाँ पे शो हो जाएगा। आपकी मेंबर आईडी देन कंपनी के नेम, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप अगर अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। एक आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दूसरा डेट ऑफ एग्जिट आपकी यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों कंप्लीट नहीं है तो आपको यहाँ पे अपना फॉर्म 19 और 10C का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो अगर ओनली डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे शो होता है, डेट ऑफ एग्जिट जैसे यहाँ पे देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो इस केस पे आपकी क्या होगा कि आपकी फॉर्म 19 और 10C यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। देन अगर आपकी यहाँ पे दोनों जगह पे डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोनों अपडेट हो रखा है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको मार्च करना होगा। अगर आपकी यहाँ पे अपडेट नहीं है तो कैसे खुद से आप अपडेट कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, सेम वीडियो को देख के आप अपना डेट ऑफ एग्जिट को भी खुद से ही अपडेट कर सकते हो। तो अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे मैनेज ऑप्शन पे आना है, देन आपको मार्क एग्जिट ऑप्शन पे आके आपको यहाँ पे प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। तो सेम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया कैसे अपना डेट ऑफ एग्जिट को आपको अपडेट करना है। सेम वीडियो को देख के अपना डेट ऑफ एग्जिट को सेम टाइम पे अपडेट कर सकते हो और सेम टाइम पे आपकी यहाँ पे सेम पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। और देन सेम टाइम पे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म अपना फॉर्म 19 और 10C भी यहाँ पे फिल कर पाओगे। देन आपको अगर एक से ज़्यादा मेंबर आईडी, जैसे यहाँ पे देख सकते हो सेम यूएन पे दो मेंबर आईडी है, अगर दो मेंबर आईडी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्च करना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मार्च करना होगा, देन आपको यहाँ पे फाइनल विड्रॉल के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कैसे अपना पासबुक को मार्च करना है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, सेम वीडियो को देख के अपना पासबुक को भी आप यहाँ पे मार्च कर सकते हो। तो सेम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, सेम वीडियो को देख के आप अपना पासबुक मार्च करने की प्रोसेस को देख के आप अपना पासबुक को यहाँ पे मार्च कर पाओगे। तो अगर आपके यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट है, आपकी केवाईसी कंप्लीट है, आपकी यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट ऑलरेडी अपडेट हो रखा है और आपके यहाँ पे मार्च हो रखा है, देन आपको क्या करना है, दोबारा से आपको यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करना है, आपके होम पेज पे यहाँ पे आ जाना है। तो होम पेज पे आने के बाद देन आपको क्या करना, अपना
फुल एंड फाइनल को अप्लाई करने के लिए, अपना फुल पीएफ को विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस, देन यहाँ पे क्लेम फॉर्म 31/19/10 सेम ऑप्शन से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टकट भी अभी के टाइम पे यहाँ पे दिया गया है, तो देख सकते हो फाइल क्लेम सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। आपको अकाउंट नंबर आपकी सेम जो भी यूएन के साथ लिंक हो रखा है, सेम अकाउंट नंबर को ही आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर को मैंने टाइप करते सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम अलर्ट आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली येस कर देना है। येस करने के बाद आपके अकाउंट नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपके सामने सेम, देन नीचे देखोगे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। सेम पेज ओपन होने के बाद देन आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले अपना डिटेल्स को आपको यहाँ पे चेक करना है। आपकी मोबाइल नंबर, आपकी यूएन नंबर, नेम, आपकी पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आपकी फॉर्म को आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सेम जगह पे यहाँ पे देख भी सकते हो, प्लीज़ चूज क्लेम फॉर्म टाइप। तो आपके पे पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस और पीएफ आपकी पेंशन विड्रॉल। तो यहाँ पे पीएफ विड्रॉल के लिए आपकी फॉर्म 19 को फिल करना पड़ता है, आपकी पीएफ एडवांस के लिए फॉर्म 31 और पीएफ पेंशन के लिए आपको फॉर्म 10C। तो हमें फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करना है, हमें एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर प्लस अपना पेंशन को विड्रॉ करना है। तो हमें 2 फॉर्म हमें यहाँ पे फिल करना होगा। तो आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देख सकते हो बहुत से ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अपना एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर प्लस आपकी इंटरेस्ट, तीनों अमाउंट के लिए आपको यहाँ पे ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 सेम ऑप्शन को आपको यहाँ पे चूज करना है। सेम ऑप्शन को जैसे चूज करोगे देन आपके सामने आगे की प्रोसेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे अभी के टाइम पे न्यू ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, अपलोड फॉर्म 1 to 1। तो अगर आपके पीएफ की अमाउंट 50,000 के ऊपर है और 4 लाख के नीचे है तो आपको यहाँ पे सेम फॉर्म को आपको फिल करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपकी अमाउंट 50,000 के नीचे और 4 लाख के ऊपर है तो आपकी सेम फॉर्म फिल करने की कोई भी नीड नहीं है, तो आप डायरेक्टली अपना फिल कर सकते हो। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आपका अपलोड ही करना है। अगर आपकी 50,000 के ऊपर होगा, अगर आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पे टीडीएस कटेगा। 50,000 के नीचे या तो 4 लाख के ऊपर है तो आपको यहाँ पे सेम फॉर्म को फिल नहीं करना। अगर आपकी 50,000 के ऊपर है और 4 लाख के नीचे आपकी टोटल अमाउंट, तो आप यहाँ पे अपना सेम फॉर्म को फिल करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो सेम फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। सेम वीडियो को देख के आप अपना सेम फॉर्म को आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। देन हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आके आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना खुद के एड्रेस को आपको फिल करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद देन आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। देन आपको यहाँ पे गेट मोबाइल ओटीपी सेम ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं गेट आधार ओटीपी सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करते देख सकते हो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ओटीपी को टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म सेम ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सेम ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक करते हैं देन आपके सामने देख सकते हो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड एंड पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल ऑन आपकी यूनिफाइड पोर्टल। तो आपकी यूनिफाइड पोर्टल सेम पोर्टल है, सेम पोर्टल पे आपके यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है जब तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट होता है। अभी के टाइम पे आपकी क्लेम फॉर्म बहुत ही जल्दी सेटल हो जाता है। तो आपको यहाँ पे हो सकता है अगर ज़्यादा अमाउंट है तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि 21 दिन के आसपास लग जाए। अगर आपकी कम अमाउंट है तो आपकी यहाँ पे 1 हफ्ते से लेकर आपकी 10-12 दिन के बीच में आपके यहाँ पे सेटल होकर आपके अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको सेम टाइम पे अपना फॉर्म 10C को भी आपको यहाँ पे फिल करना है। तो फॉर्म 10C को आपको कैसे फिल करना है, तो फॉर्म 10C के लिए यहाँ पे मैं होम बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो होम पेज पे आने के बाद आपको सेम टाइम पे अपना फॉर्म 10C को दोबारा से आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस से आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो अपना फॉर्म 10C को फिल करने के लिए यहाँ पे फाइल क्लेम सेम ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। सेम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेम आपके यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को फिल करना है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर को यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर को मैंने टाइप करते सिंपली यहाँ पे वेरीफाई सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। देन आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आएगा, आपको सिंपली येस करना है। येस करने के बाद यहाँ पे आपके अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो सेम दोबारा से आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेम फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस और पीएफ पेंशन विड्रॉल। तो हमें आप क्या करना है, पेंशन विड्रॉल को हमें कंप्लीट करना है। हमने पीएफ विड्रॉल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए फॉर्म 19 से। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म 10C को हमें यहाँ पे फिल करना है। तो सारी डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल रहता है। आपको क्या करना है, आई वांट टू अप्लाई फॉर
सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देख सकते हो बहुत से ऑप्शन शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C, तो आपको सेम ऑप्शन को ही आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे देख सकते हो 10C का 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ओनली पेंशन विड्रॉल और आपकी स्कीम सर्टिफिकेट। तो हमें सेकंड ऑप्शन को चूज करना है, यहाँ पे ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C, सेम ऑप्शन को चूज करना है। सेम ऑप्शन को आप यहाँ पे चूज करोगे देन आपके सामने आगे की डिटेल्स को फिल करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। देन आगे आपको क्या करना है, ओनली आपके एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस को यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो एड्रेस को फिल करने के बाद देन आपको क्या करना है, आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। देन आपको गेट आधार OTP सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सेम ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। देन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP सेंड होगा, आपको OTP को यहाँ पे टाइप करना होगा। तो यहाँ पे मैं गेट आधार OTP सेम ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो गेट आधार OTP सेम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देन आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP सेंड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, OTP को टाइप करना है। तो यहाँ पे मैंने OTP को यहाँ पे मैं टाइप कर दिया। तो OTP को टाइप करने के बाद देन आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे देखिए वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, सेम ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करते ही देन आपकी क्लेम यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके सामने नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी OTP वेरीफाई होता है। यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे शो रहा है मोबाइल OTP हैज बीन वेरीफाइड एंड पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल ऑन आपकी यूनिफाइड पोर्टल। तो सेम पोर्टल पे यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो सेम पोर्टल पे सक्सेसफुली होने के बाद देन आपको दोबारा क्या करना है, यहाँ पे आपको होम बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो होम पेज पे क्लिक करते हैं देन आप यहाँ पे सेम पेज पे यहाँ पे आ जाओगे। सेम पेज पे आने के बाद देन आपके यहाँ पे सक्सेसफुली दोनों फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। आपकी फॉर्म 19 और आपकी फॉर्म 10C दोनों यहाँ पे सबमिट हो चुका है। दोनों सबमिट होने के बाद अपना क्लेम को ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रैक क्लेम सेम ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके स्टेटस आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सेम जगह से अपना क्लेम को आप यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ट्रैक क्लेम सेम ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी अब तक आपने क्लेम किए होंगे फुल क्लेम डिटेल्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ कर सकते हो। तो फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए आपको 2 फॉर्म यहाँ पे सबमिट करने हैं, एक फॉर्म 19, दूसरा आपकी फॉर्म 10C। तो 10C में यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है। तो आपको ओनली पेंशन विड्रॉल सेम ऑप्शन को आपको चूज करना है। देन आपको यहाँ पे सबसे पहले आपकी KYC को आपको यहाँ पे चेक करना है। आपकी नंबर 1 पे KYC डिटेल्स को आपको चेक करना है। अगर KYC डिटेल्स कंप्लीट नहीं है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले KYC को कंप्लीट करना है। देन दूसरा, अगर आपकी यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं तो आपको डेट ऑफ एग्जिट को आपको अपडेट कर लेना है। अगर आपकी यहाँ पे एक से ज़्यादा मेंबर ID है तो सबसे पहले आपको मार्च करना है। देन आपको फुल एंड फाइनल के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैंने कैसे KYC कंप्लीट करना है, कैसे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है, कैसे आपकी PF पासबुक को मार्च करना है, तो सेम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। तो तीनों चीज़ आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे, अपना KYC, अपना डेट ऑफ एग्जिट और अपना पासबुक मार्च। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।